नमस्कार, मैं सानिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज 21 में। आप सब देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी हापुड़ से आ रही है। कलेक्ट्रेट सभाघर में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विजयपाल आरती, कविता मादरे, कविता मीना, श्रुति शर्मा एवं डॉक्टर श्वेता पुठिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में हाई स्कूल के 10 तथा इंटरमीडिएट के 11 मेधावी विद्यार्थियों को 21,000 रुपए की धनराशि का डेमो चेक, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि सभी विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित कर दी गई है। सम्मान पाकर छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक और पत्रकार भी उपस्थित रहे। अंत में डॉक्टर श्वेता पुठिया ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। हापुड़ से मोनिश खान की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित खेला भट्टा मोहल्ले में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित पक्ष के अनुसार मरकज मस्जिद बंद गली निवासी आरिफ का कुछ लोगों से बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान आरिफ का छोटा भाई आसिफ बीच बचाव करने पहुंचा, लेकिन आरोप है कि विपक्षी पक्ष ने दोनों भाइयों के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रईसुद्दीन के दामाद अब्दुल ने आसिफ के सिर पर गंभीर चोट मार दी, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। गंभीर हालत में उसे संतोष हॉस्पिटल गाजियाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं आरिफ को भी काफी ज्यादा चोटें आई, जिनका मेडिकल एमएमजी अस्पताल में कराया गया है। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। तहसील शाहबाद क्षेत्र के ग्राम जमुरा से पिछले 8 दिनों से बिजली ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, जिससे ग्रामीण भीषण गर्मी में अंधेरे में रहने को मजबूर है। गांव वासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग समस्या समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से लगातार संपर्क किया गया, लेकिन अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर धन उगाही की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की वसूली की जा चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने एसडीओ से भी शिकायत की, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। वहीं आरोप है कि एसडीओ ग्रामीणों पर ही ट्रांसफार्मर फूकवाने का आरोप लगवा रहे हैं। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कर दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई और जल्द बिजली बहाल करने की मांग की है। हरदोई से अनिकेत कुमार की स्पेशल रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ग्राम पुसगवा में जल जीवन मिशन की पानी की टंकी में फंसे एक बंदर को देर रात सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक कई बंदर टंकी में घुस गए थे, जिनमें से अधिकांश बाहर निकल आए, लेकिन एक कमजोर बंदर अंदर ही फंस गया। लगभग 2 दिनों तक बंदर बाहर नहीं निकल सका। टंकी ऑपरेटर विजय शर्मा ने उसे निकालने के लिए सीढ़ी, रस्सी और लकड़ी डालकर प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में उनके भाई प्रशांत शर्मा ने पीपल्स फोर्स एनिमल्स बंदायूं से संपर्क करा। सूचना मिलते ही विकेंद्र शर्मा और उनकी टीम मौके पर पहुंची। रात 9 बजे शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान करीब 12:15 बजे तक सफल रहा। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रशांत सागर, पवन राठौर, जुबेर, केशव ठाकुर और पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग किया। बंदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। बस्ती जिले में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने। स्वास्थ्य और बाल विकास विभाग द्वारा कराई गई स्क्रीनिंग में 1,23,749 बच्चों की जांच की गई, जिसमें 16,016 बच्चे गंभीर नाटपन यानी कि स्टंटिंग से प्रभावित मिले, जबकि 4,479 बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार नाटपन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है, वही गंभीर कुपोषण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर देता है। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास विभाग ने प्रभावित बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने का अभियान तेज कर दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की नियमित जांच और अभिभावकों को पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के शुरुआती 5 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए समय पर पोषण और देखभाल बेहद जरूरी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ऑन एवरेज संख्या वेरी करता है। कुछ दिन 2 से 3 ऑन एवरेज बच्चे भर्ती हो जाते हैं। ओपीडी से भी कुछ बच्चे भर्ती हो जाते हैं। हम लोग डेली कम से कम 5 से 6 मरीज डेली भेजते हैं, जिनका रेगुलर वेट के हिसाब से हाइट और ये सब चेक कराया जाता है कि कहीं कुपोषण में तो नहीं जा रहा है। आते हैं तो उनको हम लोग एडमिशन के लिए सलाह देते हैं। कुछ बच्चे एडमिट भी हो जाते हैं। मुख्य उद्देश्य है हमारा वो यही है कि हम जो बच्चों में कुपोषण की व्यापकता है उसको कम करें।
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से हर महीने बच्चों का वजन और लंबाई लिया जाता है, जिसके आधार पर हम पोषण के श्रेणी की जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी अप्रैल में हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया था, जिसमें यह निकल कर आया कि लगभग हमारे 16,000 बच्चे गंभीर नाटे के हैं, 20,000 बच्चे करीब हमारे ऐसे हैं जो कि मध्यम नाटेपन के हैं, 4,000 करीब बच्चे हमारे ऐसे हैं जो गंभीर तीव्र कुपोषित हैं और 8,000 करीब ऐसे बच्चे हैं जो मध्यम तीव्र कुपोषित हैं। ये कोई नया आंकड़ा नहीं है, हर महीने वजन होता है और हर महीने इस तरह से हम लोग आकलन कराते हैं। स्वार क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने के लिए लाठी फटकार कर दोनों पक्षों को खदेड़ा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामला शांत करवाया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और वीडियो के आधार पर उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रामपुर से शाहबाज खान की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का तुरंत प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। जनता दर्शन के बाद सीएम योगी मंदिर परिसर स्थित गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौवंश को अपने नाम से पुकार कर पास बुलाया और उन्हें गुड़ रोटी खिलाई। इस दौरान कई गाँव के उनके गायों के उनके पास आकर स्नेह जताते नजर आई। मुख्यमंत्री ने गौशाला के स्वयं सेवकों से भी बातचीत की और भीषण गर्मी को दिखाते हुए गौवंश की देखभाल के लिए जरूरी इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का ये सादगीपूर्ण और सेवा भाव से जुड़ा अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। गोरखपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई और आर्थिक बदहाली को लेकर तीखा हमला बोला। रामपुर खास दौरे पर पहुंचे प्रमोद तिवारी ने कहा कि रविवार को पीएम ने मन की बात की और अगले दिन जनता की जेब पर वार कर दिया। उन्होंने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और यूपी में बिजली बल पर 10% फ्यूल सरचार्ज लगाने को जनता के साथ विश्वासघात बताया। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता पर लगातार महंगाई का बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि छोटे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से गरीब, मजदूर और छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। साथ ही नीट और अन्य परीक्षाओं ने गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग भी की। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। 42 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी गलत है, नाजायज। दुनिया भर की बाजार में 112 रुपए से घट के 92 रुपए आ गया पर बैरल। $122 का बैरल था, वो आ गया और उसके बाद ये दाम कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तो मोदी सरकार की लूट है। कल मन की बात कर रहे थे, आज पैसा वसूलने की बात कर रहे हैं। 42। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।